कान्हा का अंत करने के लिए कंस ने भेजा महाशक्तिशाली कुबलिया पीड़। अब कैसे करेंगे कान्हा अपनी और निर्दोष मथुरा वासियों की रक्षा? इसे तेरे विष्णु का वरदान प्राप्त है भांजे, कुछ नहीं होगा इसे। तू मरेगा परम अवतार श्री कृष्ण। कान्हा का अंत करने आरंभ किया पापी कंस ने महाधनुर्यज्ञ। वो कहाँ होगा गुरुदेव? वो निश्चय ही शिव मंदिर के समीप होगा। ओम नमः शिवाय। जाकर मार दे अपने शत्रु को। कैसे करेंगे कान्हा इस महायज्ञ को भंग? मल्ल युद्ध की चुनौती की आड़ में कंस ने किया कान्हा के साथ एक छल। काल के भूखंड पर तेरे मेरे बीच मृत्यु युद्ध अवश्य है, किंतु उससे पूर्व यहाँ मेरी प्रजा पहले तेरी कुश्ती देखेगी। कौन योद्धा है मामा? किसको भेजना चाहते हो? भेजो। मेरे प्रिय योद्धाओं, मुश्तिक, शाल, प्रकट हो। कंस के छल द्वारा रचाया मल्ल युद्ध पड़ा कान्हा और बलराम पर भारी। भगवान कंस द्वारा निर्धारित इनकी मृत्यु का समय आ गया है। मेरा आदेश है, अंत कर दो इनका। अब क्या नई युक्ति लगाएंगे कान्हा कंस के षड्यंत्र को नष्ट करने की? मल्ल युद्ध में विजयी होने के पश्चात कान्हा की भेंट हुई देवकी एवं वसुदेव के साथ। भैया बाबा, अभी आंसुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ आ गया हूँ। ये दुख के आंसू नहीं है मेरे लाल, ये मेरी ममता के आंसू हैं। वहीं दूसरी तरफ कंस ने व्याकुलता में रचा अपना अंतिम और भयानक दांव। ब्रजमंडल का नाम इस धरा से मिटा दो, ये भगवान कंस का आदेश है। आ गई वो घड़ी जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है सारा संसार। युद्ध के परिणाम में या तो आप नहीं या तो मैं नहीं। होगा अब पापी कंस का संहार। आ गई वो घड़ी जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है सारा संसार। ओ गोकुल की प्रजा, यही है ना तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा तारणहार। आज इस रणभूमि में तुम्हारे इस रक्षक का कंस नाम सत्य होगा। अब होगा महायुद्ध परम अवतार श्री कृष्ण और कंस के बीच। युद्ध के परिणाम में या तो आप नहीं या तो मैं नहीं। कान्हा और कंस के महायुद्ध में कान्हा की उपस्थिति ने किया पूरी प्रजा के मन से कंस के भय का अंत। बोलो यशोदा नंदन की जय। हे कृष्ण, वध करो इस कंस का। वध करो आकाशवाणी को। युद्ध के परिणाम में या तो आप नहीं या तो मैं नहीं। कान्हा और कंस के महायुद्ध में कान्हा की उपस्थिति ने किया पूरी प्रजा के मन से कंस के भय का अंत। बोलो यशोदा नंदन की जय। हे कृष्ण, वध करो इस कंस का। वध करो आकाशवाणी को। कंस वध के लिए हुई आकाशवाणी का समय होता है आरंभ और सभी मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने हेतु कान्हा रचते हैं कंस वध की लीला। युद्ध के परिणाम में या तो आप नहीं या तो मैं नहीं। होगा अब पापी कंस का संहार। परम अवतार श्री कृष्ण, भगवान कहता है तू अपने आप को। अरे तू तो कपटी मनुष्य से भी अधिक छल करता है, लज्जा नहीं आती तुझे? जब हम असुरों से पार नहीं पा सका तो मोहिनी का रूप धारण करके छल करने चला आया। यदि साहस होता तो विष्णु के रूप में आता हमारा सामना करने। कंस, जैसे मेरे नाम अनेक है वैसे ही मेरे रूप भी अनेक है। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, पर्वत, सब में मैं ही हूँ कंस। कहीं भी किसी भी रूप में अवतरित हो जाता हूँ। वाह रे छलिए, तू अपने छल के रूप को अवतारी रूप कह के गर्व की अनुभूति कर रहा है। इसे छल नहीं कहते कंस, अभी तो योजना कहते हैं, रणनीति कहते हैं। क्योंकि अधर्म जब बहुत शक्तिशाली हो जाता है तब धर्म को
अनेकों मार्ग अपनाने पड़ते हैं। तुम जैसे अधर्मियों और असुरों को संहार करने के लिए अनेकों रूप धारण करने पड़ते हैं। ए! मेरा संहार कोई नहीं कर सकता। भगवान हूं मैं और युगों युगों तक रहूंगा। संसार की कोई भी देवी, कोई भी देवता मेरा अंत नहीं कर सकते। तू क्या है? अधर्मियों का संहार तो मैं हर युग में करता हूँ कंस, और इस युग में भी करूंगा। समुद्र मंथन का उद्देश्य ही था कि इस युग में तुम्हारे अंत का, और वो तो आरंभ में था इस अंत का। सारी समस्या की जड़ वो विष्णु है। आज उसका अंत कर। संसार से समस्त देवताओं का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। जब जड़ ही नहीं बचेगी तो शाखाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम सत्य कह रहे हो कालनेमी। भूल हमारी थी कि हम विष्णु को छोड़ के बाकी देवताओं को मारने चले थे, परंतु अब उसे नहीं छोड़ेंगे। अब उसका अंत करके ही दम लेंगे। असुरो, बोरा! योग निद्रा में सोने वाले विष्णु, जाग जा। देख देख अपने काल को, काल नेमी को। तेरा वध करने आया हूं मैं। तुझे सदा के लिए चिर निद्रा में सुलाने आया हूं। उठ जा। धर्म और जन की रक्षा हेतु श्री हरि करेंगे काल नेमी का संहार, और मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने हेतु कान्हा रचेंगे कंस वध की लीला। युद्ध के परिणाम में या तो आप नहीं या तो मैं नहीं। होगा अब पापी कंस का संहार। कुछ काम धंधा कीजिए, कुछ रोजगार कीजिए। बस भाभी जी, मेरी नजर तो आपकी रोटियों पर है। पी लीजिए। भाभी जी, आप एक सूखी रोटी दे रही हैं। जो बचा है यही है, खाना है तो खा लीजिए। राइट। वाद विवाद चलता रहता है, इंसान को खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जी बस खाना चाहते हैं अगर। आज ना जबरदस्त भिंडी बनाई है मैंने, और ये जो राइस है सो टेस्टी। अर्ज कियो है कि बड़े खूबसूरत हो तुम, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो, काला टीकों से कछु ना होगो, साथ में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो। हुजूर, अब हम अर्ज कर रहे, हर खुशी को तेरी तरफ मोड़ दें, तेरे लिए जमाने को भी छोड़ दें। इतो काफी है या दो चार झूठ और जोड़ दें? कल ना तैयारी से आना, एक ठो सरप्राइज देंगे हम तुमको। टाइम से आ जाना। कहा है ना, अपनी मेहरारू को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। सुमन, किससे बात कर रही थी? बादल से? वो हम पल्लवी से बात कर रहे थे। फोन दिखाओ। फोन दिखाओ। तुझे साइने से बाहर निकलना होगा वैदे। अपने और माधव भैया के लिए चित्रा भाभी तेरा रूप धारण करके माधव भैया को अपने साथ ले जा चुकी है। क्या भाभी, मैं अपने माधव के लिए कुछ भी सह लूंगी। आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस घंटी को मारिए, मुझे पूरा यकीन है शीशा जरूर टूट जाएगा।
मिस्टर केपी, मैं हूँ मिसेस सिंघानिया। मिस्टर केपी, आपकी पत्नी कहाँ? वो बाहर है। मैंने आपको जो बिजनेस प्रपोजल भेजा था, आपने पढ़ा? मैं बिजनेस सिर्फ अक्लमंद लोगों के साथ करती हूँ। और मैं भी आप जैसी फ्रॉड के साथ बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। फ्रॉड? जी है मिसेस सिंघानिया, आपने। आई एम सॉरी बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता। अमाया ने उस घर को पसंद किया और उसे जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके रहती है।